आज हम एक ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो हर वक्त हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, समझते नहीं। क्या आप कभी सोचा है कि आप एक फुटबॉल किक करते हैं, बाल हवा में उड़ती है, फिर नीचे गिरती है? क्या ये एक जादू है? या जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे होते हैं? ये सब फिजिकल साइंस का ही तो पार्ट है। आज हम जानेंगे, या जब हम फैन को घूमता देखते हैं, या जब बिजली गिरती है, या आप अपने मोबाइल में लाइट देखते हैं, तो ये सब कुछ किस तरह से फिजिकल साइंस के रूल के तहत काम करते हैं। अगर ग्रेविटी बंद हो जाए तो क्या होगा? आज का लेक्चर हमारे लिए एक मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा होगा, जहां हम जानेंगे कि ये फोर्सेस जो हमारे आसपास होती हैं कैसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। रेडी हो जाओ, आज हम एक ऐसी दुनिया में स्टेप्स रखने वाले हैं जहां सब कुछ नंबर्स और लॉज से चल रहा होता है। यही है फिजिकल साइंस। According to the definition, physical science is the branch of the natural science that deal with the study of the non-living systems. It focuses on understanding the nature of properties of energy and matter and how they interact each other. In simple terms, physical science help explain how the physical world work from the atom and molecule to the stars and galaxies. फिजिकल साइंस उन तमाम चीज़ों की स्टडी करती है जो जिंदा नहीं होती, लेकिन जिनका असर हमारी ज़िंदगी पर होता है, जैसे कि रोशनी, टेम्परेचर, एनर्जी, फोर्स, मैटर, इवन के टाइम भी। अब हम फिजिकल साइंस की 4 मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली ब्रांच का नाम है फिजिक्स, science of matter, motion and energy. According to the definition, physics is the branch of the science that deal with the study of matter, energy and their interaction between them. It helps us understand the laws and the principles that govern the physical worlds. Dear students, फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो मैटर, एनर्जी और इन दोनों के बीच होने वाले इंटरेक्शन को स्टडी करती है। ये हमें बताती है चीज़ें किस तरह काम करती हैं, जैसे कि मूवमेंट, फोर्स और एनर्जी का एक्सचेंज। अगर हम बॉल को उछाल कर देखें तो ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के थ्रू होता है, और बॉल गिरती है क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उसे नीचे खींचती है। जब हम लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू फ्लो होती है, और ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट की अमाउंट डिसाइड होती है। अगर हमारे पास एक मूविंग कार है जिसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्शन और ब्रेक सिस्टम की तरह कन्वर्ट हो रही है, साउंड सुन रहे हो तो वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा हो रहा होता है। जो वाइब्रेशन कंटिन्यूसली साउंड के मॉलिक्यूल्स को एयर के मॉलिक्यूल से टकरा कर हमारे कानों तक पहुंचती है। या फिर स्पेस में जब हम स्टार्स देखते हैं तो उसकी जो लाइट है जो हम तक पहुंचती है वो भी फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल है। हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई देते हैं वो भी लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फिजिक्स हर जगह है, चाहे तो आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, या फिर ट्रेडमाइल पर राइड कर रहे हो, या फिर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो उस जगह हमें फिजिक्स का सहारा लेना ही पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड ब्रांच, केमिस्ट्री, जिसे साइंस ऑफ मैटर एंड रिएक्शन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द चेंज ऑफ मैटर. इट एक्सप्लेन हाउ द सब्सटेंस interact with each other
and from the new substance. Dear students, chemistry वो साइंस है जो मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शन को स्टडी करती है। ये हमें बताती है कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं और नए सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे जब हम सॉल्ट्स को वाटर में डालकर स्टायर करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये केमिस्ट्री का प्रोसेस है। या फिर हम लोग विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो उससे जो बबल बन रहे होते हैं ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर जब हम आयरन को रस्ट होने देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हिस्सा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन होता है, क्योंकि जब हीट मिलती है ना तो वाटर के जो मॉलिक्यूल फास्टर मूव करते हैं। या फिर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होता है। अगर हम बैटरी लगा के मोबाइल चार्ज कर रहे हों तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। या फिर डाइजेशन में भी केमिस्ट्री का ही रोल होता है। जब हमारा स्टमक फूड को केमिकल की थ्रू ब्रेक डाउन करता है ना, तो उस वक्त जो प्रोसेस हो रहा होता है वो केमिस्ट्री के ही मुताबिक हो रहा होता है। या फिर फायरवर्क्स जब चलाते हैं तो उसमें भी डिफरेंट केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही तो होता है। क्या आप जानते हो आपकी बॉडी भी एक केमिकल फैक्ट्री है। हर सेकंड में हजारों रिएक्शन होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी, और उसे दुनिया साइंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जानती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइट like stars, planets, moon, comets, galaxies and other universe। एस्ट्रोनॉमी साइंस का वो शोबा है जो सितारे, चांद, सूरज और तमाम आसमानी जिस्म का मुताला करते हैं। जब हम रात को सितारे देखते हैं या चांद के फेसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सब एस्ट्रोनॉमी के हिस्से हैं। सूरज की रोशनी और गर्मी, प्लैनेट्स का ऑर्बिट्स में घूमना और इक्लिप्स जैसे सूरज या चांद ग्रह भी एस्ट्रोनॉमी के हिस्से में आते हैं। कभी कभार हम आसमान में शूटिंग स्टार्स देखते हैं जो असल में मेट्रॉइड्स होते हैं। टेलीस्कोप से दूर के सितारे और गैलेक्सीज को देखना भी एस्ट्रोनॉमी का ही हिस्सा है। स्पेस मिशन, सैटेलाइट का भेजना और ब्लैक होल या बिग बैंग थ्योरी का मुताला भी एस्ट्रोनॉमी में ही होता है। प्यारे बच्चों, ये साइंस हमें बताती है कि हमारी ज़मीन सिर्फ एक छोटा सा डॉट है एक अजीम और शान कायनात में। नंबर 4 पर आता है जियोलॉजी, जिसे साइंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द अर्थ साइंस दैट स्टडीज द सॉलिड अर्थ, including its rocks, minerals, structure and the process that shape it over the time। प्यारे बच्चों, जियोलॉजी वो साइंस है जो ज़मीन के अंदर के प्रोसेस और उसके स्ट्रक्चर के मुतालिक हमें बताती है। जब हम पहाड़ों का फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये जियोलॉजी का हिस्सा कहलाता है। फॉसिल्स का ज़माने के अंदर मिलना भी जियोलॉजी का पार्ट है, जिसमें पुराने जानवरों की बाकियात मिलती हैं। अर्थक्वेक भी जियोलॉजी की नेचुरल हिस्सा है। यह एक फिनोमेना है जो मददगार साबित होता है कि हमें कब कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है, जो ज़मीन की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पैदा होता है। जियोलॉजिस्ट रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी करते हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल और कॉल फॉर्मेशन वगैरह है। वॉल्केनोज का पत्ता फटना और रिवर्स का इरेशंस भी ज़मीन की चेंजिंग प्रोसेस को समझा जाता है, जो जियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या आप जानते हैं एक मामूली से पत्थर को बनने में कितना अरसा लगता है? तो सुन लीजिए, एक पत्थर के फॉर्मेशन के लिए लाखों साल लगते हैं। So my dear students,
फिजिकल साइंस हमें ये सिखाती है कि दुनिया का हर एक हिस्सा, चाहे ज़मीन का हो या आसमान का, एक निज़ाम के मुताबिक चल रहा है और वो निज़ाम समझाने के लिए साइंस बेस्ट तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, अब रेडी हो जाएं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस की, जो कि सेकंड ब्रांच है साइंस की। ज़रा इमेजिन करें, आप एक जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ पेड़, फूल, तितलियां, मछलियां और मुख्तलिफ किस्म के जानवर घूम रहे हैं, जिंदा हैं, और जिंदा चीज़ों को समझाने वाली साइंस का नाम रखा जाता है बायोलॉजिकल साइंस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, biological science is the branch of the science that studies the all living things, from the tiniest bacteria to the largest animal, including their structure, function, growth, organizing, evolutions, and the interaction with the environment. प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल साइंस जिंदगी के हर पहलू के मुतालिक हमें बताती है। जब हम इंसानी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट्स, लंग्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं ना, तो हमें बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। प्लांट्स किस तरह से सन से अपना खाना लेते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी बायोलॉजिकल साइंस का हिस्सा है। जब कोई जख्म खुद ब खुद भर जाता है तो वो बॉडी की नेचुरल हीलिंग सिस्टम की वजह से होता है। बर्ड्स का हर साल माइग्रेट करना और एनिमल का बिहेवियर भी बायोलॉजी की टॉपिक्स हैं। जब हम वायरसेस और बैक्टीरिया की इफ़ेक्ट्स को समझते हैं की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस में ही आता है। डीएनए, जो इंसानी बॉडी का स्ट्रक्चरल मैनुअल हिस्सा है, उसकी एनालिसिस भी बायोलॉजिकल साइंस का ही हिस्सा है। एग का आहिस्ता आहिस्ता चिकन में तब्दील होना लाइफ साइकिल का हिस्सा है। मेडिसिन बनाने के लिए भी बायोलॉजी की नॉलेज ज़रूरी होती है। और एवोल्यूशन का प्रोसेस जो बताता है कि कैसे ज़िंदगी मिलियंस ऑफ ईयर में बदली है, वो भी बायोलॉजिकल साइंस का ही हिस्सा समझा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली एक ऐसी साइंस है जो कि सीड से लेकर इंसान की ब्रेन तक का सफ़र कहलाती है। इसकी भी 4 ब्रांचेज हैं जिसे हम 1 बाय 1 कर स्टडी करेंगे, जिसमें से नंबर 1 ब्रांच का नाम है बॉटनी, जिसे प्लांट्स का इल्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। बॉटनी हमें प्लांट्स के मुतालिक सब कुछ सिखाती है। जब हम देखते हैं कि प्लांट्स सनलाइट से फूड्स बना रहे हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो वो बॉटनी के टॉपिक्स हैं। जब हम लीव्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि स्टमा और वेन्स, तो वो भी बॉटनी में ही आते हैं। फ्लावर्स किस तरह से फ्रूट्स में बदलते हैं। जब एक मूली का सीड ज़मीन में ग्रो करता है ना, तो वो पूरा प्लांट बन जाता है। तो हम उस प्रोसेस को बॉटनी के ही मदद से समझते हैं। मेडिकल प्लांट्स, जिसे हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं, उसके मुतालिक भी जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमें बॉटनी ही बताती है। रूट्स का पानी एब्जॉर्ब करना और स्टीम का सपोर्ट देना भी बॉटनी का ही पार्ट है। जब हम प्लांट्स डिजीज और उनकी ट्रीटमेंट स्टडी करते हैं, तो वो भी फील्ड में ही, बॉटनी की फील्ड में आता है। ट्रीज़ का एनवायरनमेंट पे असर, जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, भी बॉटनी की एक्सप्लेनेशन हिस्सा है। और जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हर्ब्स हैं, शोर्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो भी बॉटनी का ही काम आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ एक दिन में तकरीबन 20,000 लीटर एयर को फ्रेशली फिल्टर करता है। इसलिए प्लांट लगाना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ख़त्म कर सकें।
द सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज ए zoology, जिसे जानवरों का इल्म कहा जाता है या फिर जानवरों की दुनिया की स्टडी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, zoology is the branch of the biology that deal with the study of the animals, including their structure, classification, function, behavior, reproduction and interaction according to the environment. zoology हमें जानवरों के मुतालिक इल्म देती है। जब हम लॉइन की बॉडी के स्ट्रक्चर या मसल्स को स्टडी करते हैं तो वो zoology का ही हिस्सा है, zoology में पढ़ते हैं। बर्ड्स और उनके परों के फंक्शन के हवाले से जो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो zoology होती है। या फिर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स के बॉडी के पार्ट्स या उनके विंग्स वगैरह की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो zoology ही कहलाती है। फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस यानी कि टेडपोल से फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है उसकी भी जिसके पीछे भी जो स्टडी जो डिटेल स्टडी प्रोवाइड करते हैं जिस ब्रांच में वो zoology होती है। फिश का ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से ऑक्सीजन लेती है उसकी भी स्टडी हम लोग zoology में ही करते हैं। एनिमल्स का आपस में कम्युनिकेट करना भी zoology में ही स्टडी किया जाता है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ एनिमल पढ़ते हैं ना तो वो भी zoology की फील्ड के हिसाब से स्टडी की जाती है। एनिमल की क्लासिफिकेशन जैसे कि मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह भी zoology के टॉपिक्स हैं। और जब हम एनिमल्स बिहेवियर जैसे हंटिंग, स्लीपिंग, माइग्रेट स्टडी करते हैं ना तो वो सब कुछ zoology ही हमें सिखा। और हाँ, एक और बात जान लो कि इंसान भी एक एनिमल ही है, बस ये थोड़ा सा एक स्टाइलिश एनिमल है, सोशल एनिमल के नाम से इसे जाना जाता है। थर्ड ब्रांच है प्यारे बच्चों माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम छोटी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट स्टडीज द माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड द प्रोटोजाइम्स which are too small to seen without microscope। माइक्रोबायोलॉजी हमें उन छोटी छोटी जिंदगी या चीज़ों के बारे में बताती हैं जिन्हें इंसान अपनी इंसानी आँख से नहीं देख सकता, जिसके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी हमें उन छोटी छोटी जिंदगी चीज़ों के बारे में बताती है जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। जब हम माइक्रोस्कोप से बिग जैम या फंगी को देखते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट होते हैं। कोविड-19 वायरस जो पैराडायनामिक का रीज़न बना वो भी माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है। जब मिल्क स्पॉइल हो जाता है और खट्टा लगता है तो वो बैक्टीरिया जो ग्रोथ की वजह से होते हैं, यीस्ट का यूज़ ब्रेड बनाने में होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैक्सीन बनाने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज ज़रूरी होती है। जब हम डिजीज़ और इन्फेक्शन के दरमियान डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी की मदद से ही हो पाता है। एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरिया को मारना है, ये भी ऐसी फील्ड की स्टडी है। सॉइल और वाटर में रहने वाले हेल्पफुल माइक्रोब्स भी माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। और जब हम लैब टेस्ट करते हैं जहां ब्लड का सलाइवा का एनालिसिस होता है तो उसमें भी माइक्रोब्स का ही रोल होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजाइम्स, ये छोटी छोटी चीज़ें बॉडी बड़ी बड़ी बीमारियां या इलाज बन सकती हैं। और लास्ट में फोर्थ ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी, खुद को समझने की साइंस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ह्यूमन बायोलॉजी is a branch of the biology that focuses on the structure, function, growth and development and the disease of the human body। ह्यूमन बायोलॉजी हमें इंसानी जिस्म के अंदर होने वाले प्रोसेस और ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में बताती है। जब हम हार्ट के ब्लड पंप करना स्टडी करते हैं तो वो हमें ह्यूमन बायोलॉजी के ज़रिए से ही पता चलता है। ब्रेन के सिग्नल्स का भेजना और बॉडी को कंट्रोल करना भी फील्ड में ही आता है। जब हम
खाना खाते हैं तो वो भी स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है। इसे भी हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। लंग्स का ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना, बोन्स और मसल्स की वर्किंग करना, हार्मोन्स की तब्दीली होना, स्किन और बॉडी का प्रोटेक्ट करना, डिजीज़ किस तरह से हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है, डायबिटीज़ क्या है, कैंसर, हार्ट अटैक के कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये ह्यूमन बायोलॉजी का ही हिस्सा है। और एक मज़ेदारी की बात बताऊं, आपका ब्रेन हर एक सेकंड में 1000 सिग्नल भेजता है बिना व्हाट्सएप के। लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हमें सिर्फ यही नहीं बताती कि दुनिया कैसे काम करती है, साइंस हमें ये भी सिखाती है कि हम किस दुनिया का हिस्सा हैं। अगर आप ज़िंदगी के हर राज को समझना चाहते हैं ना, तो सवाल पूछना शुरू कर दो, क्योंकि हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ साइंस के पास ही है।